हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम जानेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? मतलब बुद्ध ने प्रवचन मतलब उपदेश। तो बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो किस स्थान पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो कि वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी के नजदीक है, तो वहां पर दिया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, स्वप्न सुंदरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? स्वप्न सुंदरी इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? शास्त्रीय नृत्य से। ठीक, तो स्वप्न सुंदरी का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। और कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी संबंधित है आंध्र प्रदेश से, यह शास्त्रीय नृत्य। वहीं भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है और मणिपुरी यह मणिपुर से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, नलवाड़ी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नलवाड़ी उत्सव यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो नलवाड़ी उत्सव यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। इन विच स्टेट इज द नलवाड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अन्य उत्सव, प्रमुख उत्सवों में हालडा, साजो, डुंगरी, पोरी, पुलेच और महासाजी ये जो 6 अन्य त्योहार दिए गए हैं, यह भी हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख उत्सव या त्योहार है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? या अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है या इसकी स्थापना कब हुई? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना 2005 से हुई और इसे 2005 से ही प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस विटामिन के कमी के कारण हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सिग्मो मेला किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा मेला? सिग्मो मेला। सिग्मो मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मो मेला यह भारत के गोवा राज्य में, जो कि समुद्र तटीय राज्य है, गोवा राज्य में मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों को संरक्षित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 यह मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स फंडामेंटल राइट्स? ठीक, तो अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बाल रामायण किस लेखक की रचना है? या किसने बाल रामायण की रचना की? तो बाल रामायण के लेखक कौन है? राजशेखर। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, हीलियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हीलियम की खोज लोकेयर ने की थी। किसने? लोकेयर ने। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, नवलखा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो नवलखा मंदिर यह भारत के झारखंड राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? झारखंड में नवलखा मंदिर। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, तो झारखंड के आइए देख लेते हैं प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिरों में द्वादश ज्योतिर्लिंग में पड़ने वाला वैद्यनाथ मंदिर, यह भी झारखंड में है। हरिहर धाम मंदिर, देवड़ी मंदिर, तपोवन मंदिर और हल्दी घाटी मंदिर, ये झारखंड के प्रमुख मंदिर हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मलिक काफूर किसका जनरल था? अर्थात मलिक काफूर किस शासक का जनरल था? तो मलिक काफूर यह अलाउद्दीन खिलजी का जनरल हुआ करता था। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री बी आर
अंबेडकर। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है? निम्न में से किस समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है? तो स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या की नीति से है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सदाबहार वन में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति वृक्ष हैं, या सदाबहार वनों में कौन से प्रमुख वनस्पति वृक्ष पाए जाते हैं? तो सदाबहार वनों में महोगनी और एबोनी ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, शाहिद परवेज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शाहिद परवेज खान, तो ये किस वाद्य यंत्र के वादक हैं या किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शाहिद परवेज खान ये सितार के प्रमुख वादक हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, तो आइए देख लेते हैं सितार के अन्य कलाकार। तो सितार के जो प्रमुख वादक हैं उनमें पंडित रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हरा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान प्रमुख हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? अर्थात लोधी वंश का फाउंडर कौन था? हु फाउंडेड द लोधी डिनेस्टी? ठीक, तो लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बहलोल लोधी। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? या भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख अनुच्छेद या आर्टिकल 54 से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किस नगर को छोटा कश्मीर के उपनाम से भी जाना जाता है? अर्थात छोटा कश्मीर उपनाम से जाना जाने वाला शहर कौन सा है? मसूरी है, या हरिद्वार, या पिथौरागढ़, या देहरादून? जैसा कि हम जानते हैं मसूरी को पर्वतों की रानी नामक उपनाम से भी जाना जाता है। तो छोटा कश्मीर नामक उपनाम से हम किसे जानते हैं? पिथौरागढ़ को। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1966 ईस्वी में की गई थी। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, टपाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? टपाली डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो टपाली नृत्य यह छत्तीसगढ़ का फेमस डांस या छत्तीसगढ़ का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य। तो छत्तीसगढ़ के जो अन्य लोक नृत्य हैं उनके बारे में जानते हैं। प्रमुख पाली, डगला, गेडी, बागमती और राउत नाच। इनमें बागमती और राउत नाच ये प्रमुख है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सीरेमिक्स में किसका अध्ययन होता है? व्हाट इज स्टडीज इन सीरेमिक्स? सीरेमिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सीरेमिक्स के अंतर्गत चीनी मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, एरावत ईश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था या कराया गया था? ठीक, तो एरावतनेश्वर मंदिर, ठीक, यहाँ पर प्रिंटिंग हुई है एरावतनेश्वर मंदिर, इसका निर्माण राजा चोल द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, साइकिलिंग खेल किस मैदान पर खेला जाता है? कौन सा खेल? साइकिलिंग खेल। तो साइकिलिंग खेल यह वेलोड्रम पर खेला जाता है। किस पर? वेलोड्रम पर। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो क्रिकेट यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन सी सही है। तो आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्न। ठीक, तो पहला क्या है? मंगल पांडे सिपाही थे। तो मंगल पांडे यह 34वीं नेटिव फैक्ट्री के सिपाही हुआ करते थे। बैरकपुर छावनी से ये संबंधित थे। ठीक, इन्होंने विद्रोह कहाँ से किया था? बैरकपुर छावनी से। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सैलिक्स परप्यूरिया नामक लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है।
अगला क्वेश्चन, किस त्योहार के दौरान खासी जनजाति द्वारा नोंगकेम नृत्य किया जाता है? तो वांगला त्योहार के दौरान खासी जनजाति द्वारा नोंगक्रेम नामक नृत्य किया जाता है। खासी जनजाति यह किस राज्य से बिलोंग करती है, किस राज्य से संबंधित है? तो खासी जनजाति यह मेघालय से संबंधित है। गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय की 3 पहाड़ियां हैं और उनमें निवास करने वाली तीनों जनजातियों को भी हम गारो, खासी, जयंतिया नाम से जानते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो भारत की स्वनिर्मित प्रथम बोलने वाली फिल्म का नाम था आलम आरा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस यह किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस यह प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है, या प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक कौन है? तो द गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। उपन्यास द गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? अर्थात ब्रिटिश संसद में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि इनकी कहाँ पड़ती है? ग्वालियर में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा, इसे हम सामान्यतः बेकिंग सोडा नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक कॉफी वह ब्राजील में उत्पादित की जाती है। कॉफी का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ब्राजील में। वहीं भारत में यदि सर्वाधिक कॉफी उत्पादन में योगदान देने वाले राज्य की बात की जाए तो वह कौन सा है? कर्नाटक। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह वर्ष 1942 में प्रारंभ किया गया। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि की आवृत्ति में चेंजेस होते हैं, या ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति के बाद पर्यंत पद धारण करता है? तो निर्वाचन आयुक्त यह नहीं, निर्वाचन आयुक्त नहीं, राज्यपाल। यह राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत राज्यपाल ही पद धारण करता है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रसिद्ध सेनापति, प्रमुख सेनापति थे, उनमें से किसकी मंगोलों के विरुद्ध, मंगोलों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खान या अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रमुख सेनापति था, यह मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? अर्थात मृदा रहित, वहां पर मिट्टी द्वारा कृषि नहीं की जाती, तो मृदा रहित कृषि को हम क्या कहते हैं? जल संवर्धन। क्या कहते हैं? जल संवर्धन। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? वो इन्वेंटेड द सेफ्टी रेजर। तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट के द्वारा किया गया था। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया? तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था। ठीक,
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहाँ से लिया गया है? अर्थात सरकार का जो संसदीय स्वरूप है इसका विचार किस देश के संविधान से या किस देश से लिया गया है? तो सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार यह ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अर्थात दाब मापी यंत्र का क्या नाम है? तो दाब को मापन के लिए एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एंड्रॉयड बैरोमीटर। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? अर्थात सर्वोदय की जो अवधारणा है, विचार है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सर्वोदय की अवधारणा के जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह पहली बार 1972 ईस्वी में मनाया गया था। कब मनाया गया था? वर्ष 1972 में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहां शुरू हुई? तो पृथ्वी घंटे की अवधारणा यह मार्च में 2007 ईस्वी में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में प्रारंभ हुई। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में मार्च 2007 ईस्वी में पृथ्वी घंटे की अवधारणा शुरू की गई। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1964 ईस्वी में जुलाई महीने में की गई थी। अर्थात जुलाई 1964 में की गई थी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? या दिल्ली के किस सुल्तान को सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया गया? तो दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसे ही सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया गया। ऑप्शन बी सही है। तो आज की जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे, कल एक जीके जीएस के नए टॉपिक के साथ, जीके जीएस के नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।